तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे एकदम। और आज हम लोग लाए हैं 12th का पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्ज का एक नया टॉपिक, जिसको हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो आइए आगाज करते हैं। स्वागत करते हैं आप सभी लोग का अपने चैनल पे, नन्ना सा मुन्ना सा चैनल मिस्टर नॉर्टन वाईटी पे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और हम लोग पढ़ेंगे गॉस, मतलब गॉस प्रमेय पढ़ेंगे। उसमें एक आता है एरिया वेक्टर। सबसे पहले ये मेन टर्म्स है, इसको जानने की जरूरत है बहुत ज्यादा आप लोग को। क्या बोलते हैं इसको? एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर क्या होता है कि किसी भी तल का अगर हम लोग एरिया लिख रहे हैं, क्वांटिटी के साथ साथ अगर एरिया लिख रहे हैं, तो अगर उसके एरिया के साथ साथ अगर उसमें दिशा का भी बोध हो रहा है, ठीक है, तो ऐसे टर्म्स को हम लोग क्या बोलेंगे? एरिया वेक्टर। यानी कि एरिया के क्वांटिटी, मतलब एरिया के मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी दिशा भी होनी जरूरी है। आइए कैसे, मान लीजिए कोई सरफेस है या फिर एक सर्कल है। गॉस प्रमेय तो बंद पृष्ठ के लिए है, तो अभी उस पर उतना चर्चा नहीं करेंगे। आप लोग समझिए एक सर्कल है। अगर आपको इस भाग के एरिया का क्षेत्रफल निकालना है गॉस प्रमेय से, मतलब गॉस प्रमेय के लिए अगर इस भाग का क्षेत्रफल चाहिए, तो बता देंगे। मान लो ये क्षेत्रफल एरिया वेक्टर बराबर ए हो गया, इस भाग का क्षेत्रफल हो गया। वेक्टर क्या है? अगर हम लोग इसकी दिशा भी बता दें, बाहर की ओर होगी कि अंदर की होगी, यानी कि एन कैप। क्या है? क्वांटिटी के साथ साथ क्या है? मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या है? उसका डायरेक्शन भी है। ठीक है, अगर क्षेत्रफल के परिमाण के साथ साथ अगर हम लोग दिशा भी दिखा रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे एरिया वेक्टर। ठीक है, और एरिया वेक्टर जो होता है वो पृष्ठ के ये क्षेत्रफल है, इसके लंबवत पृष्ठ के क्षेत्रफल के, मतलब जिस क्षेत्र का निकालना है उसके लंबवत बाहर की होती है। दिशा क्या होती है? एक तो उसका परिमाण देना जरूरी है, मैग्नीट्यूड देना जरूरी है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी दिशा भी देना जरूरी है। ठीक है, तो इसमें ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, नेक्स्ट मतलब आगे टॉपिक पे आएगा तो बात करेंगे। ठीक है, वीडियो लंबा हो जाएगा वरना। अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर किसी, मतलब इसका डिफिनेशन सुन लीजिए कि किसी भी वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर एक काल्पनिक पृष्ठ की रचना किया जाए जिससे सभी बल रेखाएं गुजरे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, उसमें बल रेखाएं गुजरती हैं ऐसे सीधे। कोई भी इलेक्ट्रिक चलता है तो चारों ओर उसका वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, और फील्ड क्या होती है? सीधे बाहर की ओर होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम लोग ऐसी काल्पनिक पृष्ठ की रचना करें जिससे उस पृष्ठ से होने वाले, मतलब गुजरने वाली सभी बल रेखाओं की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। समझ में नहीं आया? आइए देखते हैं। मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक उसका है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बल रेखा है। ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र, अगर इसमें हम लोग काल्पनिक पृष्ठ की रचना किया जाए, कर दें ऐसे। ठीक है, तो इस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली सभी बल रेखाओं की संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। डिफिनेशन क्या हुआ कि वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में या फिर वैद्युत क्षेत्र में काल्पनिक पृष्ठ की रचना करने पर गुजरने वाली सभी बल रेखाओं की संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे। आइए, इसका फार्मूला क्या होता है कि जो
इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, आइए देखिए, मान लीजिए ये ई है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, और इसका जो क्षेत्रफल है, जो हम लोग काल्पनिक पृष्ठ की रचना किए हैं, जैसे ये मान लीजिए ऐसे ऐसे सारी बल रेखाएं गई हैं, उसके में ऐसे रखे हैं, कोई पिंड ऐसे देखिए ऐसे रखा गया है, कोई बॉडी रखी गई या फिर काल्पनिक पृष्ठ बनाया गया है, तो इससे गुजरने वाले, इससे जितने जितने भी बल रेखाएं गुजरेंगे ऐसे ऐसे ऐसे, उन सभी को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे, ठीक है। अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है, डायरेक्शन के साथ साथ लिख रहे हैं, देखिए यहाँ पे वेक्टर के फॉर्म में, और जो इसका एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर कहां होगा, बाहर की ओर, मान लीजिए इसका एरिया वेक्टर होता है ए कैप वेक्टर ए ओर, तो वैद्युत फ्लक्स का होगा, इसको ई से डिनोट करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई ई से मतलब डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और क्षेत्रफल के डॉट प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं, यानी कि वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, ये होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। आई होप कि मतलब क्लियर हुआ होगा इतना। आइए फिर से क्लियर करते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में खींचा गया काल्पनिक पृष्ठ जिसका एरिया ए है, वेक्टर ए है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, क्या होता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और एरिया वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट से बना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, ठीक है। इसका डेफिनेशन सुन लीजिए कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और एरिया वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, फाई ई, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। दो वेक्टरों के अदिश गुणनफल से मिला जो रिजल्टेंट होता है वो भी अदिश राशि होती है। क्लियर है? अब देखिए आगे। अब अगर डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, अगर इसको वेक्टर के फॉर्म में ना लिखा जाए तो क्या कर सकते हैं हम लोग, फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए इंटू कॉस थीटा। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, कॉस थीटा होता है। अगर यही क्रॉस होता तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ ये कॉस थीटा की जगह साइन थीटा लिखते हैं और इसके साथ साथ दिशा भी देनी पड़ती। तो ये है डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट ई डॉट ए डॉट कॉस थीटा। अब देखिए वैद्युत जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किस पे डिपेंड करेगा, ये तो फिक्स रहेगा, ये तो फिक्स रहेगा थीटा पे। मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स को इस क्या बोलते हैं इसको, ई के लंबवत रखा जाए, ठीक है। मान लीजिए काल्पनिक पृष्ठ जो बनाए हम लोग उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के लंबवत रखा जाए, यानी ऐसे, ठीक है। यहां पे क्या होगा, अब देखिए पहले जरा समझते हैं। ई और ए, थीटा क्या है, ई और ए के बीच में बनने वाला एंगल है, क्या है, ई एंड ए के बीच का एंगल है, यानी कि ई और ए के बीच के। अब देखिए ये जो पृष्ठ हम लोग काल्पनिक पृष्ठ बनाए हैं इसका दिशा किधर होगी, देखते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके लंबवत रखा गया कोई पिंड ऐसे, तो इसकी दिशा किधर होगी, बाहर की ओर होगी। एरिया वेक्टर क्या कहता है कि जो एरिया के साथ साथ इसकी दिशा भी देनी होगी, तो दिशा किधर होगी, बाहर की होगी, ठीक है। तो अगर दिशा भी इसी साइड होगी और इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी उसी साइड है तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। अगर कोई काल्पनिक पृष्ठ है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लंबवत रखे हैं, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके लंबवत रखे हैं, और ये जो हम लोग बनाए हैं, इधर देखिए, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के हम लोग लंबवत रखे हैं, ठीक है। तो इस जो पृष्ठ क्या बोलते हैं इसको,
काल्पनिक पृष्ठ जो हम लोग बनाए हैं उसकी दिशा किधर होगी, ये या तो इधर की होगी, इधर की ओर होगी, या तो इधर की होगी, बाहर की ओर होगी। क्योंकि हम लोग क्या पढ़े, एरिया वेक्टर हमेशा बाहर की ओर होती है, लंबवत होती है, यानी इस पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। ठीक है, तो इसका जो क्या होगा, इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, बाहर की ओर होगा। ठीक है, तो दोनों के बीच में ये भी इधर जा रहा है और इसका एरिया वेक्टर भी इधर आ रहा है, यानी कि ये थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 0। अब देखिए यहां पे मान रखिए इसका ई फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू ए इंटू कास 0 अंश, और कास 0 अंश का जो मान होता है वो 1 होता है, यानी कि ई और ए मिला आपको। इसका मतलब क्या हुआ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के लंबवत कोई पृष्ठ होगी, काल्पनिक पृष्ठ बनाए होंगे आप लोग, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के लंबवत रखे हैं तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू आएगी, मतलब मैक्सिमम बल रेखाएं गुजरेंगी। और जैसे जैसे ऐसे करेंगे, इधर से कोई बल रेखा इधर निकल जाएगी, इधर से कुछ पार करेगी, कुछ नहीं करेगी, कुछ इधर से निकल जाएगी। जैसे जैसे समांतर हो जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के समांतर हो जाएंगे, तो कोई बल रेखा नहीं गुजरेगी, यानी कि इसका जो एरिया वेक्टर होगी इधर होगी बाहर की ओर, और विद्युत इलेक्ट्रिक फील्ड की इधर होगी सामने की ओर होगी। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर होगी, यानी कि जो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री बनाएगा, और cos 90 का मान 0 होता है। आइए देखिए, यानी यहां पे थीटा इज इक्वल टू, यानी कि पृष्ठ जो है वो लंबवत रखी हुई है, और लंबवत रखने के कारण यहाँ पे जो थीटा बन रहा है वो 0 बन रहा है, क्योंकि एरिया वेक्टर बाहर की ओर होती है। तो इसका जो मान होगा ये क्या होगा, मैक्सिमम होगा। थीटा इज इक्वल टू 0 पे फाई ई का मान मैक्सिमम होगा। सीधे क्लियर भी हो रहा है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अगर सामने अगर कोई रखा गया ऐसे, तो ज्यादा से ज्यादा बल रेखाएं गुजरेंगी उधर से, और ज्यादा से ज्यादा बल रेखाएं गुजरेंगी तो उसका फाई का मान भी तो ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहां पे थीटा इज इक्वल टू मैक्सिमम होता है, फाई इलेक्ट्रिक प्लस का मान मैक्सिमम होता है। अगर थीटा इज इक्वल टू 90 अंश ले तो क्या करना पड़ेगा, ये बल रेखाएं जा रही है इधर से, ये था 90 डिग्री पे, ज्यादा से ज्यादा बल रेखाएं गुजर रही थी, क्योंकि एरिया वेक्टर बाहर की ओर था, और इलेक्ट्रिक फील्ड की भी जो डायरेक्शन है वो भी बाहर की ओर ही इधर सीधा है, तो थीटा इज इक्वल टू 0 बन रहा था, इसलिए यहाँ पे मैक्सिमम आ रहा था। अगर धीरे धीरे इसको रोटेट ऐसे किया जाए, थीटा का मान 90 डिग्री बढ़ाया जाए, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का, देखिए जैसे जैसे ऐसे करेंगे इस साइड में, तो बहुत कम या फिर 0 के बराबर बल रेखाएं गुजरेंगी, सब पार करके निकल जाएंगी इधर से ऐसे ऐसे। यानी अगर थीटा इज इक्वल टू 90 लिया जाए तो पृष्ठ को कैसे रखना पड़ेगा, समांतर, इसके समांतर रखना पड़ेगा। अब जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके समांतर कोई पिंड मान लीजिए रख दिया ऐसे, सीधा हो गई। अब इसका जो है एरिया वेक्टर कैसा होगा, इधर या तो इस साइड बाहर की ओर लगेगा या फिर उस साइड लगेगा, यानी थीटा इज इक्वल टू 90 बनाएगा। ठीक है, ये एरिया वेक्टर है, ये हमने 90 डिग्री पर दिया, कैसे होगा 90 डिग्री, इसका जो क्षेत्र एरिया वेक्टर है वो बाहर की ओर होगी ऐसे, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो भी इस साइड है, यानी थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री बना रहा है। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो फाई ई का मान कितना होगा, ई इंटू ए कॉस 90 अंश, और कॉस 90 अंश का मान 0 होता है, यानी कि अगर थीटा का मान 90 किया जाए, यानी कि जो काल्पनिक पृष्ठ बनाए हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के समांतर कर रहे हैं, समांतर कर रहे हैं, तभी ना इसका जो क्या बोलते हैं एरिया वेक्टर बाहर की होगा और इससे 90 डिग्री का बनाएगा, और cos 90 0 होता है। यानी कि अगर समांतर रख दें, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के समांतर रख दें हम लोग, तो कोई भी बल रेखाएं गुजरेंगी नहीं। अगर उसको 0 अंश पे, मतलब समांतर नहीं, अगर इसको लंबवत रखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के लंबवत रखते हैं, तो थीटा इज इक्वल टू इधर बाहर की ओर होगी, और थीटा का मान 0 होगा, जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान ज्यादा होगा, और 90 डिग्री रखने पर ई का मान जो होगा वो मिनिमम होगा। ठीक है, क्लियर है सबको? आइए और आगे देखते हैं। अब पढ़ते हैं हम लोग गॉस थ्योरम पढ़ते हैं, गॉस का नियम, गॉस प्रमेय।
गॉस प्रमेय, गॉस गॉस ने क्या प्रमेय दिया कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले सभी वैद्युत फ्लक्स या फिर सभी बल रेखाओं की संख्या उस पृष्ठ से घिरा हुआ कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यानी कि मान लीजिए कोई तार है, ठीक है, अब इसको बंद पृष्ठ की रचना करना है। देखिए गॉस प्रमेय में क्या होता है, इसका टर्म्स एंड कंडीशन में यही है, सुनते रहिए, टर्म्स एंड कंडीशन अलग से लिखवाएंगे नहीं। जो काल्पनिक पृष्ठ जो हम लोग बना रहे हैं इसको गॉसियन पृष्ठ भी कहते हैं। जो गॉसियन पृष्ठ है वो बंद पृष्ठ होना चाहिए, यानी कि पूरी तरह से कवर कर ले, ठीक है। क्या होनी चाहिए, गॉसियन पृष्ठ क्या होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए पूरी तरह से। और क्या होना चाहिए, इसका टर्म्स एंड कंडीशन क्या है कि ये जो आप गॉसियन पृष्ठ बना रहे हैं उसका आपका एरिया पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऐसे ऐसे है तो ऐसे कुछ भी ऐसे करके इसको बंद कर दें, ऐसा नहीं है। उसका आपको एरिया और मतलब कोई एरिया पता रहेगा तब नहीं निकालेंगे आप लोग। तो ऐसा नहीं है कि अंत को कुछ भी उल्टा सीधा बना देंगे बंद पृष्ठ हो जाएगा, ऐसा नहीं। उसका कोई सीमित मतलब होना चाहिए, उसको परिमाण होना चाहिए, ठीक है। क्या कहता है, अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, बाहर की ओर होगा। अब इस पृष्ठ जो सिलेंड्रिकल पृष्ठ है उससे गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या, यानी कि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स हुआ ना एक तरह का, सभी बल रेखाएं गुजर रही हैं इससे, तो ये वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का काम कर रहा है। गॉस ने क्या बोला कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले सभी वैद्युत फ्लक्स जो है वो जितना ये घिरा हुआ है ये उसका कुल आवेश यानी Q का 1/ε0 यानी कि E0 के बराबर होता है। ध्यान सुनिए, बंद पृष्ठ के अंदर गुजरने वाले सभी वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से घिरा हुआ सभी आवेशों का 1/ε0 सॉरी ε0 गुना क्या होता है ε0 गुना होता है। अब आप लोग अभी जस्ट पढ़े होंगे कि फाई इज इक्वल टू ए इंटू ई वेक्टर ए इंटू ई, यहां पे पुट कर दीजिए तो हो जाएगा इज इक्वल टू Q/ε0। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली सभी बल रेखाओं की संख्या उस पृष्ठ द्वारा घिरे गए सभी आवेश का, ये सारे आवेश का, ये जितने हैं पॉजिटिव सारे आवेश का 1/ε0 गुना होता है। वैद्युत फ्लक्स उस आवेश का कुल आवेश का, अब ये नहीं कि एक आवेश का नहीं, कुल आवेश का ε0 गुना होता है। और हम लोग फाई इज इक्वल टू पढ़े होंगे कि ए डॉट वेक्टर ई का डॉट प्रोडक्ट होता है, तो यहां पे अप्लाई कर दिए। ए क्या है, एरिया वेक्टर है, ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, क्यू क्या है, कुल आवेश है, और म्यू नॉट क्या है, इस वैद्युतशीलता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैद्युतशीलता है। अब देखिए इसका टर्म्स एंड कंडीशन और क्या है कि ये वायु या निर्वात में होनी चाहिए, किसी अदर मतलब माध्यम में नहीं होना चाहिए, इससे ग्लिसरीन या तेल में नहीं होना चाहिए, क्योंकि म्यू नॉट जो है वो वायु या निर्वात के लिए यूज किया जाता है। और बंद जो काल्पनिक पृष्ठ है वो बंद होना चाहिए और ये वायु या निर्वात में होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ मतलब टर्म्स एंड कंडीशन है, और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि एप्लीकेशन क्या है इसका।